देभ्यो नमो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। भगवत गीता की सीरीज में हमने 44 श्लोक तक का अध्ययन कर लिया था और हमने जाना कि किस प्रकार से भगवान अर्जुन को विभिन्न प्रकार से समझाते हुए उसको कर्म योग की तरफ मोड़ रहे हैं। अगला अध्याय कर्म योग वाला होगा तो उसमें कर्म योग के विषय में विस्तृत रूप से बताया जाएगा। तो भगवान ने पिछले श्लोकों में निश्चयात्मक और अनिश्चयात्मक बुद्धि के विषय में बताया है। अब बताते हैं, आगे कहते हैं भगवान, त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन निर्द्वंदो नित्यसत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान्। भगवान कह रहे हैं, हे अर्जुन, वेद जो है तीनों प्रकार के गुणों से युक्त हैं, यानी कि सत्व रज और तमस तीनों गुणों से युक्त हैं और कार्य रूप समस्त भोगों और उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं। इसलिए तू उन भोगों और उनके साधनों में आसक्तिहीन, हर्ष शोक आदि द्वंद्वों से रहित होकर के नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षेम को न चाहने वाला, परमात्मा में स्थित रहो और योग क्षेम की कोई इच्छा नहीं है और स्वाधीन अंतःकरण वाला हो, अर्थात तुम्हारा जो अंतःकरण है, जो मन बुद्धि इत्यादि है, वो स्वाधीन हो, वो किसी से प्रेरित न हो, वो स्वतंत्र रूप से कार्य करे। उसके बाद आगे कहते हैं, यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। यावानर्थ उदप्पाने सर्वतः संप्लुतोदके तावान् सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। अब कह रहे हैं, जिस प्रकार सब ओर से परिपूर्ण जलाशय प्राप्त होने पर संप्लुतोदके, चारों तरफ जिस व्यक्ति के जलाशय हो और वह फिर उसको एक छोटे से तालाब से क्या उसको काम हो सकता है, कितना वो उस छोटे से तालाब से मतलब रखेगा, उसी प्रकार से जिस व्यक्ति को तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः, उसी प्रकार जब सर्वेषु वेदेषु सब कुछ जान लेने के बाद, अर्थात ब्रह्म तत्व को जान लेने के बाद, सब कुछ जान लेने के बाद विजानतः मतलब सब कुछ जानने वाले अथवा उस ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का वेदेषु सर्वेषु वेदेषु तावान, उसी प्रकार से जो है उस ब्रह्म तत्व को जानने वाले ब्राह्मण का फिर वेदों से कितना प्रयोजन रह जाता है। अर्थात अगर उसने ब्रह्म तत्व को जान लिया तो फिर अब वेद पढ़ के क्या करेगा, यानी कि उसने तो सब कुछ ही जान लिया, ब्रह्म तत्व को ही जान गया है। तो उसी प्रकार जो है उदाहरण दिया है भगवान ने, जिस प्रकार जलाशय चारों तरफ यदि समुद्र किसी के हो तो फिर वो छोटे से जलाशय में क्यों जाएगा वाली बात है। उसके बाद अगले श्लोक में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफल हेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वकर्मणि। यहाँ पर भगवान कहते हैं, कर्म में ही तेरा अधिकार है। कर्मण्येवाधिकारस्ते, कर्म करने में ही तुम्हारा अधिकार है। माँ फलेषु कदाचन, यानी कि वो जो कर्म का फल होता है उसमें कभी भी अपना अधिकार नहीं समझना चाहिए। इसलिए माँ कर्मफल हेतु, कर्म के फल का हेतु मत होइए। माँ ते संगोस्त्व कर्मणि, यानी कि भगवान कहते हैं
तुम्हारा अकर्म में भी संग नहीं हो, यानी कि ऐसा ना हो कि कर्म के फल में अधिकार नहीं है तो तुम कर्म ही ना करो। कर्म के फल का हेतु मत बनो। हेतु मतलब होता है कारण। जिस प्रकार हम कहते हैं इस चीज़ का कारण मैं हूँ, या ये मैं कर रहा हूँ, या मैंने किया है, तो ऐसा मत बनो। कर्म में तुम्हारा अवश्य अधिकार होना चाहिए, उसके फल में कभी नहीं, और ना ही उस कर्म के फल का हेतु बनना है, और ना ही कर्म को छोड़ना है। अर्थात कर्म न करने में संगति नहीं होनी चाहिए, कर्म करने में संगति होनी चाहिए, यानी कि कर्म निष्काम भाव से करने हैं। इस प्रकार से जो है यह 47 श्लोक तक हमने देखा। धन्यवाद।